बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि डिश कोर्ट में ताहिर नामी शख्स ने 3 बेटियों और बीवी की जान ले ली, खुद को भी ख़त्म कर लिया। खत लिखा, दावा किया कि कर्जदारों से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। बीवी और बेटियों को जहर देने का भी एतराफ़ कर लिया। सैर के लिए जाने वाले तलबा की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान को सीसीटीवी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। हमला करने वाले 6 मुल्ज़िमान मुसल्ला थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू बताया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सजावल, अबरार, अब्दुल्ला, एहतशाम, महबूब अली और आयान अहमद शामिल हैं। तालिबा की बस पर फायरिंग करके 2 तालिबात को शदीद ज़ख्मी किया गया था। 2 तालिबात आयशा और नमरा शदीद ज़ख्मी हो गई। मज़ीद कहा कि मजबूत चालान मुरतब करके मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। एक ट्रिप था जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी बस, उस पे अटैक हुआ, गन अटैक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके, अनथक मेहनत करके इस केस को ट्रेस किया। इसमें 6 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। जो 6 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं उसमें सजावल, इब्रार, अब्दुल्ला, एहतशाम, महबूब और अयान, ये मुल्ज़मान शामिल हैं। ये हमने मिक्सचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल लीड, ये दोनों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को ट्रेस किया है और अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चियों को उसमें हिट किया। जो है अभी भी वेंटिलेटर पे है आयशा। निमरा जो है वो भी ज़ख्मी हुई। RJ मॉल की 4थी मंजिल पर रास्ते बंद होने का इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 10 दाखिली और खारजी रास्तों में से बेशतर बंद थे। इमारत में धुआं निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। RJ मॉल की 4थी मंजिल पर रास्ते बंद थे। जेर हिरासत 5 अफराद से पूछताछ में इंकशाफ। तफ्तीशी सराय के मुताबिक 4थी मंजिल पर 10 दाखिली और खारजी रास्तों में से बेशतर बंद थे। बेशतर अफराद 4थी और 5वीं मंजिल पर दम घुटने से चाँ बहक हुए। इमारत में धुआं निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद आग की वजूहत सामने आएंगी। केस में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। 25 नवंबर को शॉपिंग मॉल में हौलनाक आतिशज़दगी के बायस 11 अफराद चाँ बहक हो गए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा के अहकामात पर शहर भर में बुलंदबाला इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली इस वक्त फायर सेफ्टी टीम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा वजाहत। हाँ जी, देखिए शहर में आग लगने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफे पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस शहर भर की बिल्डिंग्स का सर्वे करने का अहकाम जारी किए गए थे कि फौरी तौर पर कराची में बुलंद बाला इमारतों की सर्वे किया जाए, चेक किया जाए, इंस्पेक्शन की जाए फायर सिस्टम की। तो इस हवाले से मेयर कराची की बनाई हुई टीम इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद है। हम इनसे जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की बिल्डिंगों का सर्वे किया जा रहा है और इससे पहले भी मकसद कहने का ये सर्वे स्टार्ट हुए थे लेकिन फिर वो टाइमली रुक गए थे। लेकिन इंशाल्लाह इस मरतबा जो तमाम चीज़ों को प्रिपेयर किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की जान और माल को महफूज करना और जो बिल्डिंग के अंदर जो कमी बेशी है कोई फायर के हवाले से जो नेग्लिजेंसी है उसकी निशानदेही करना और हर मुमकिन कोशिश ये करना कि इनके एग्जिट डोर हो गए, फायर सिलेंडर हो गए, अपना फायर हाइड्रेंट हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, इनको चेक करना। तमाम इमारतों के अंदर फायर एग्जिट को चेक किया जा रहा है और फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जा रहा है। बहुत जल्द इसको ऑडिट करके वजाहत आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल की गाड़ी छीनने की वारदात का ड्रॉप सीन हुआ है। कराची ईस्ट पुलिस ने जाली डकैती का भांडा फोड़ दिया है। मुद्दई ड्राइवर इमरान ही वारदात में मुलव्वस निकला। 2 पुलिसकारों समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया गया। DIG के मुताबिक तफ्तीश के दौरान वारदात के मशकूक होने के शवाहिद मिले। मुल्जिमान का मकसद ऑयल के कार्टन फरोख्त और इंश्योरेंस की रकम हासिल करना था। कराची में स्टार गेट के करीब तल कलामी पर शहरी ने रिक्शा ड्राइवर को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। जख्मी होने वाले ड्राइवर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई।
रक्षा ड्राइवर और मुसाफिर में तल्ख कलामी। रास्ता न देने पर तू मैं शहरी ने ड्राइवर पर गोली चला दी। वाकया गुज़िश्ता रात स्टार गेट के करीब पेश आया। शहरी ने किसी बात पर झगड़े के दौरान तैश में आकर रक्षा ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फुटेज में रक्षा ड्राइवर और काला कोट पहने शहरी को देखा जा सकता है। शहरी सड़क पर पिस्तौल निकालकर ड्राइवर पर तानता है तो रक्षा ड्राइवर उसको रोकने के लिए जैसे ही निकला, शहरी ने गोली चला दी। ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया, कहा रक्षे लाइन से जाते हैं, मुझे रक्षा हटाने के लिए कहा गया। तल्ख कलामी पर शहरी ने गोली चलाई। मुसल्लह शख्स मेरे रक्षे के बाद पीछे वाले रक्षे में बैठकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2014 से लेकर अब तक 51 खवातीन दहशतगर्दी में मुलव्वस पाई गई हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये बताना है कि फहरिस्त में 30 खवातीन दहशतगर्दी, 13 अगवा, 3 टारगेट किलिंग में मुलव्वस रही हैं। इस लिस्ट में 2 खवातीन भत्ताखोरी, 3 टेरर फाइनेंसिंग में भी मुलव्वस पाई गई हैं। पेशावर में 2 खवातीन दहशतगर्दी, 2 अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हक़ाइक़ ने कनाडा के इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर-आज़म ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत 6 रहनुमाओं के कत्ल के पसे पर्दा हक़ाइक़ मंजर आम पर ले आई। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वज़ीर-आज़म के इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार के मुलव्वस होने के शवाहिद के साथ इंकशाफ किया। कैनेडियन वज़ीर-आज़म ने बयान जारी किया कि अगस्त के महीने में हम दुनिया भर में अपने अमरीकी हम मनसबों के साथ मिलकर भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल के बाद PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट ऑफिस पहुँच गए। अकबर बाबर पार्टी के बानी रहनुमाओं के हमरा PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचे। अकबर बाबर को देखकर PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खुल गए। मीडिया से बातचीत में कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूँ। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात हासिल करनी है। कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कल के इंटर पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबाती फहरिस्तों का काम भी बर वक्त मुकम्मल कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को बगैर तस्वीर के हतमी वोटर फहरिस्तें नादरा से मौसूल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने 90% अजला में वोटर फहरिस्तें तैयार कर दी हैं। बाकी अजला में कल तक फहरिस्तें पहुँच जाएंगी। वोटर्स 8300 पर अपने वोट का इंदराज चेक भी कर सकते हैं। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें सिर्फ इलेक्शन हुक्काम के पास मौजूद रहेंगी। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्त दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज़ पहले जारी होगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। उन्होंने कहा कि हम सब अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। आम इंतखाबात में 267 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इन नशिस्तों में कमी हल्काबंदियों की असर-ए-नौ तश्कील की बिना पर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 नशिस्तों की कमी हुई। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 जनरल नशिस्तें कम हो गयी। कौमी असम्बली के अब 266 हल्के होंगे, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम हुई, जबकि बलूचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की नशिस्त बरकरार रखी है, जबकि फाटा और KP के इंतजाम के बाद मजमूई नशिस्तें 47 से कम होकर 45 हो गई हैं। सिंध में खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की 1-1 नशिस्त कम हो गई है। ठट्टा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 हो गयी। मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त में इजाफा हो गया। कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 8 से बढ़कर 9 हो गयी। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में भी इजाफा हो गया।
एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने करार दिया था कि नैब इस केस में शवाहिद साबित नहीं कर सका। शरीक मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अदालत ने करार दिया था कि नैब केस में शवाहिद साबित न कर सका। शरीक मुल्ज़िमान के केस में हाई कोर्ट फैसले का हवाला दिया गया। इस केस में शरीक मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ नैब की जानिब से कोई अपील भी दायर नहीं की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच 7 दिसंबर को अपील की समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 8 मुल्ज़िमान के नाम शामिल हैं, जिनमें बुशरा बीबी, फरा गोगी, साबिक मुशीर बराए एहतसाब डॉक्टर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया, जिसकी एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वकील सफाई ने शाह महमूद कुरैशी को पेश न करने पर एतराज़ किया। जज अब्दुल हसनात ने सवाल किया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। वकील सफाई ने कहा कि जेल ममनुआ इलाका है, ओपन ट्रायल कैसे होगा। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान का कहना था नोटिफिकेशन पेश किया जाना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त पर चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्ज़िमान का रिमांड देने से इनकार कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी से एंटी करप्शन हुकाम ने तफ्तीश करनी है। दोनों मुल्ज़िमान ने मातहत अदालत में ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ज़मानत मंजूर होने से केस की तफ्तीश मुतासिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने साबिक वज़ीर शीरी मज़ारी का नाम कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि DG इमिग्रेशन 1 हफ्ते में नाम निकाल कर रिपोर्ट करें। पाकिस्तान की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना की जाए। जानता हूँ पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला कर लिया, अवाम फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिलावल ने कहा मेरा एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं था, बुजुर्ग मुल्क के लिए नई समत का तयन कर सकते हैं। उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, यही पुराना तर्ज सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, ये मसाइल को इग्नोर करने वाले सियासत, वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है, उनको फिर से मौका ना दे। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं, जब फैसला ले लेते हैं, तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं। आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। अभी खबर देंगे साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर इंसानी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ ने सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा। उनका कहना था आपकी आमद से पाकिस्तान की खिदमत का सफ़र तेज़ होगा। इस मौके पर राना सनाउल्लाह, सरदार अब्दुल गफ्फार डोगर और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक पार्टी टिकटों पर फैसला और कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सिफारिशात का जायजा लेगा। आपको खबर देंगे कि सिंध के शहरी इलाकों को रियासत जवाबदेह है। कराची में अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। ये शहर जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा मसाइल हल नहीं होंगे। MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
रियासत से भी दरख्वास्त करते हैं, हम आपसे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं मांगते और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस शहर में अमन हो। हम बार बार कहते रहे हैं कि हम सिंध की तकसीम की बात करने वाले लोग नहीं, लेकिन 50 साल से पीपुल्स पार्टी की पूरी तारीख यही है, उसने सिंध को तकसीम कर दिया है। आपने सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंध सेक्रेटेरिएट रहने नहीं दिया, आपने उसको सिंधी सेक्रेटेरिएट बनाया। जो डिलिमिटेशन के फैसले आए हैं वो किसी भी तरह से, उससे ये लगता है कि 15 साल से जो जबर मुसल्लत था, एक मसनूई अक्सरियती जमात को इस सूबे पे मुसल्लत किया गया था, उसका तसलसल नजर आता है। ये जवाब सिंध की निगरान हुकूमत भी दे। जनाब, आपकी जिम्मेदारी, आपकी निगरानी में ये आने वाले इंतखाबात होने हैं और इस इंतखाबात को अभी से मशकूक बनाकर आप जमहूरियत की किसी भी तरह से खिदमत नहीं कर रहे हैं। दुबई में COP28 समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए शाहजाद सोइम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पर दुनिया में तकसीम नुकसानदेह होगी। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक मसला है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक नताइज का सामना किया। मुस्तकबिल में ज़ीरो कार्बन कर पॉलिसी को अपनाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत रुझान देखा गया। हंडर इंडेक्स 1159 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,580 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में आज डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। कारोबार के अख्ताम पर 284 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ था। नाज़रीन, रवा माली साल के पहले 5 माह में पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हुआ। इससे पहले 5 माह में तिजारती खसारे में 33.59% की कमी हुई। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के आदाद शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से नवंबर मुल्की एक्सपोर्ट में 1.93% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 5 माह में 12%, 17 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की बरामदात हुई। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से नवंबर 11 अरब 94 करोड़ 20 लाख डॉलर की बरामदात थी। रवा माली साल के 5 माह में दरामदात में 17.32% की कमी हुई। रवा माली साल अब तक 21 अरब 55 करोड़ डॉलर की कुल दरामदात हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 26 अरब डॉलर से ज़ायद की दरामदात थी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवा हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, चीनी समेत 14 अशिया सस्ती हुई हैं। आलू की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपए तक कमी हुई है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये 50 पैसे तक कमी हुई है। चाय की पत्ती, घी और गंदम का आटा भी सस्ता हुआ। एक हफ्ते के दौरान ब्रेड, माचिस की डिबिया, कपड़ों समेत 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि 13 अशिया महंगी हुई। कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अब तो दाल भी मुर्गी के बराबर हो गई है, क्योंकि एक माह में दालें 20 से 25 रुपए महंगी हो गई हैं, जिससे अवाम परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं कफील। डॉलर की कीमत कम हुई तो अवाम की तवक्का थी खाने पीने की अशिया में कमी होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी। दालों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। जहाँ जाओ हर कोई अपनी मर्जी से अपने रेट बेच रहा है। जिसके बाद जाओ कहीं कोई चीज़ 200 रुपए की, कोई 220 रुपए की बेच रहा है। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दालें या चावल दस्तयाब नहीं। माश की दाल 500 रुपए फी किलो, मूंग की दाल 300, मसूर दाल, मलका मसूर दाल 300 रुपए में फरोख्त की जा रही है। रिटेल मार्केट के सदर मोहम्मद असलम कहते हैं तमाम दालें दरामद की जाती हैं। जिन लोगों ने माल रोका हुआ था वो कमा रहे हैं। पाबंद करें होलसेलर्स को कि जो हम आपको दाम यहाँ लिख के दे रहे हैं, आपने लोगों को दाम देना है। जब हमें एक चीज सस्ती नहीं मिलेगी कैसे बिकेगी? होलसेल मार्केट हो या रिटेल मार्केट, आवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत को देरपा और मरबूत पॉलिसीज बनाकर महंगाई जैसे जिन को खत्म करना होगा। दाल चावल समेत कोई भी अशिया आवाम की दस्तरस में अब नहीं रही। आवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनके प्राइसेस को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अमजद शाह के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 कीमती सरकारी गाड़ियां वापस कर दी हैं। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत भी अरसाल कर दिया। लिखा कि आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं है। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए।
कीमती इम्पोर्टेड गाड़ियाँ कौमी खजाने पर गैर मुनासिब बोझ हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का शाहाना गाड़ियाँ नीलाम करने का फैसला। 2 कीमती सरकारी कारें वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 2020 में 6 करोड़ 10 लाख की नई मर्सिडीज बेंज खरीदी गई। बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर भी हुकूमत पंजाब ने फराहम की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की। GOR लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में खड़ी हैं। खत के मुताबिक आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियाँ दरामद करना मुनासिब नहीं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। और अब बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। गजा में जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल ने वहशियाना हमले शुरू कर दिए। ताज़ा हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। कतर और मिस्र की जानिब से जंगबंदी में तोसी की कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइल गजा पर हमले जारी रखेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 50,000 घर मलबे का ढेर बन गए हैं। अमरीकी आशरवाद ने इसराइल को फ़लस्तीनी आबादियों में कत्ल-ए-आम का लाइसेंस दे दिया। गजा में आर्जी जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल के वहशियाना हमले शुरू हो गए। तबाह हाल गजा शहर और लुटे पिटे फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने फिर खौफनाक बम बरसा दिए। जंगबंदी खत्म होने से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था गजा पर इसराइल के हमले जारी रहेंगे। इसराइल ने हमास पर रॉकेट हमले का इल्ज़ाम लगाकर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इससे कबल जंगबंदी के दौरान कैदियों के आखिरी तबादले में 8 इसराइली और 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। दूसरी जानिब कतर और मिस्र की जानिब से जंगबंदी में तोसी की कोशिश भी जारी है। कतर की वजारत खारजा ने गजा पर इजरायली जाहिरियत पर अफसोस का इजहार किया, ताहम तस्दीक की है कि जंगबंदी माहिदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बमबारी से गजा में 60% घर तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 50,000 खानदान बेघर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली बमबारी में 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1200 इजरायली मारे गए। पाकिस्तान तिबी मराकज़, स्कूलों, मसाजिद, गिरजाघरों पर इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जनीन महाजत कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी है। मकबूजा कश्मीर में 7 कश्मीरियों को ऑस्ट्रेलिया की भारत पर फतह की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया। We reaffirm our support for our Palestinian brothers and sisters in this time of great ordeal and trauma. We are deeply concerned at the escalating Israeli aggression against the West Bank. We strongly condemn the Israeli raid in the Jenin refugee camp and acts of violence and repression against the returning prisoners and their families. Pakistan supports the call for a comprehensive investigation into attacks against medical facilities, schools, mosques, churches, residential buildings, and water facilities, and urges full accountability for the war crimes being perpetrated in occupied Palestine. The authorities in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue to treat Kashmiri people with an iron fist. 7 Kashmiri leaders were arrested for celebrating Australia's victory over India in the final match. मशरिक़ वुस्ता की बहरी सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया के जहाज़ PNS तुगरुल को खलीज अदन में तैनात कर दिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया बैनुल-अक़वामी पानियों में भी सरगर्म अमल। मशरिक़ वुस्ता की बहरी सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया का जहाज PNS तुगरुल खलीज उदन में तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर बाकायदगी से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। नाज़रीन, लाहौर में बारिश के बाद स्मोक का जोर टूट गया है। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। कराची में स्मोक की शिद्दत कम नहीं हुई है, 206 पार्टिकुलेट मीटर के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान है। अब्र रहमत की स्मोक को मात, लाहौर से धुएं के बादल छट गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 7वें नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 169 रिकॉर्ड की गई। कराची में स्मोक की शिद्दत में कमी न आई। फिजाई मेयार आज इंतहाई खतरनाक दर्जे तक मुजरे सेहत। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। फिजा में आलूदगी 206 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। गर्द गुबार और धुंध के आमेजे ने शहरियों को मुख्तलिफ
मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ लिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए शहरियों को अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए। क्रशिंग सीजन शुरू करने के कानून की खिलाफ वर्जी, पंजाब की 8 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी। शरीफ खानदान के अजीजों की अब्दुल्ला शुगर मिल्स भी शामिल। साबिक वफाकी वज़ीर अल्ताफ सलीम खानदान की शकरगंज मिलों को भी नोटिस जारी। जावेद कानी की चनार शुगर मिल्स भी खिलाफ वर्जी में शामिल हैं। सफीना शुगर जी और जौहराबाद मिल्स को भी शोकॉज जारी किया गया है। केन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ का कहना है कि 4 जनवरी तक शोकॉज का जवाब दफ्तर में जमा कराएं। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर 3 साल कैद की सजा होगी। नाज़रीन, सिंध सकाफती दिन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद हुआ। इस हवाले से हम ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। सिंधी सकाफत का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सखर में तकरीबात जोर पकड़ गई हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सखर में तालबात ने सिंधी सकाफत का दिन मनाया। तकरीब में सकाफती दिन के हवाले से टैबलोज पेश किए गए। तालबात ने रवायती रक्स किया। तकरीब में बड़ी तादाद में तालबात और खवातीन असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद तालबात खासी खुश दिखाई दे रही थी। और ये अजरक हमारी सकाफत है, हमें बहुत अच्छा लगता है अजरक पहनना। और यहाँ पे बहुत मजे मजे के फंक्शन हो रहे हैं जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है और हमें बहुत फख्र होता है कि हम ये जोड़ा पहनते हैं और सिंधी कल्चर को अपने तरीके से मनाते हैं। और हम इसमें बहुत सारे टैबलोज करते हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने पार्टिसिपेट किया और टैबलो में भी हिस्सा लिया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये हमारा कॉलेज है और मैंने इस फंक्शन में हिस्सा भी लिया है और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत। सिंधी सकाफत के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में तालबात बहुत खुश थीं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिंध का सकाफती दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में तालबात ने कल्चर डे मनाया है, टैबलोज किए हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। सब जो है वो सिंध की सकाफत का नारा लगा रहे हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। सेहतमंद जिंदगी के लिए बड़ी गाड़ियों की बजाय साइकिल बेहतरीन है, जिससे सेहत के साथ साथ फिटनेस भी बरकरार रहती है। इस्लामाबाद के रहायशी 75 साल ज़हीर कादर ने साइकिल और सेहत का मिशन अपना लिया है। महपारा जमान की रिपोर्ट। साइकिल चलाएं, जिंदगी सेहतमंद बनाएं। इस्लामाबाद के 75 साल ज़हीरुद्दीन ने इंसान दोस्त नारा लगाकर माहौल दोस्त खिदमात में जिंदगी वक्फ कर दी। हमारी क्लब है अर्ली बर्ड राइडर्स। इसका बनाने का मकसद और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे मुआशरे के कोई तबका के बच्चे हैं, 5 साल से लेके 70 साल कुछ भी हो, दे शुड हैव ए गुड मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के लिए किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में होना ज़रूरी है। ज़हीरुद्दीन का घरेलू माहौल कुदरत के करीब तरीन है। मौसमी फूल, सरसब्ज घास, परिंदे और पालतू जानवर आंखों को ठंडक बख्शते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए कुदरती माहौल अहमियत का हामिल है। ख्वाजा ज़हीरुद्दीन का कहना है कि शौक की तकमील के लिए उम्र की कोई हद नहीं। तवानाई और पैसे की बचत, माहौल और सेहत की बेहतरी के लिए साइकिल के इस्तेमाल को फ़रोग देने की ज़रूरत है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।